अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 9th और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल से मुतालिक ये चैप्टर है। हम पीरियड टेबल की अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पीरियड टेबल होता क्या है। देखिए, हमारे पास केमिस्ट्री में तो अमूमन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की हम स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उनकी रिएक्शंस वगैरह के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब शुरू में जब साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी तो एलिमेंट्स जब डिस्कवर होते थे तो तादाद में वो कम थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग पढ़ी जा सकती थी। लेकिन जिस तरह तरक्की होती चली गई, एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती चली गई। इस टाइम हमारे पास नॉन एलिमेंट्स की तादाद, जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद 118 है। अब इन 118 एलिमेंट्स की स्टडी जो है ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट है और एक एक करके इंडिविजुअली हम इनको नहीं पढ़ सकते। तो अर्ली केमिस्ट ने जब एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर होते गए तो उन्होंने क्या किया, कोशिशें की कि किस तरीके से एलिमेंट्स को ग्रुप किया जाए, क्लासीफाई किया जाए मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, ताकि उनकी जो है वो इंडिविजुअल स्टडी के बजाय आप उनको कलेक्टिवली स्टडी कर सकें। तो उस शक्ल में जब केमिस्ट ने इसको अरेंज करने की कोशिश की तो उस तरीके से जो है वो पीरियड टेबल जो है वो वजूद में आया। तो पीरियड टेबल क्या है, असल में ये हमारे पास अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। किसी न किसी कुछ ख़ास जो है वो पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर जो है एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है आप कलेक्टिवली कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले पीरियड टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पीरियड्स और एक होता है ग्रुप्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। पीरियड टेबल अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से जो रोज़ आएंगी, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जब अरेंज होंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो उसे हम पीरियड कहेंगे। और इस तरीके से ब्लॉक्स जो हैं, वर्टिकल कॉलम जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं और हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड्स हैं। अगर इस तरह का हम पीरियड टेबल अगर सपोज करें तो इस तरीके से ये आपके पास जब वर्टिकली आप आएंगे तो ये ग्रुप कहलाएगा। अगर हम इसको कहें कि ये ग्रुप 1 है तो ये ग्रुप 2 हो जाएगा, 3, 4 और सो ऑन। जबकि ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज जो है ये क्या बनाएंगी, पीरियड्स बनाएंगी। जिस तरह ये 1 पीरियड हो जाएगा, ये 2nd पीरियड, 3 पीरियड, 3rd है, 4th पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो हमारे पास पीरियड्स हैं, वर्टिकल कॉलम जो है वो ग्रुप है। सबसे पहले जो है डोब्रीनर जो है इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे केमिस्ट ने कोशिशें की लेकिन हमने जो है वो इंपॉर्टेंट पढ़नी है, तो सबसे पहले हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो डोब्रीनर की है। डोब्रीनर अरेंजमेंट, या इसे हम डोब्रीनर ट्राइड्स भी कहते हैं। डोब्रीनर ने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म में 3-3 के ग्रुप्स, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनका जो बेस इसने रखा था, प्रिंसिपल ये रखा था कि जो सेकंड मिडिल में जो एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक मास जो है वो एवरेज होता था फर्स्ट वन की और थर्ड वन की। तो इस बेस के ऊपर जो है इसने इस तरह के ट्राइड्स यानी कि 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये एक ट्राइड है जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब 3 एलिमेंट्स ये जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है। एक वर्ड है सेम और एक वर्ड है सिमिलर। सेम का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही होगी, जबकि सिमिलर का मतलब यह है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ या ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होंगी, हाँ कुछ कहीं ना कहीं जाकर डिफरेंस भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो देखें आप, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। अगर हम इनका एटॉमिक मास देखें तो लिथियम का हमारे पास 6.9, सोडियम का हमारे पास 23 है और पोटेशियम का कितना है 39.1। इसे अगर आप कैलकुलेट करें तो सेकंड वाला जो मास होगा, सेकंड जो आपके पास एलिमेंट है इसका जो मास होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। जैसे अगर हम 6.9 और प्लस थर्ड वन को हम एवरेज निकालते हैं 39, अगर इसको आप प्लस करें और इसकी एवरेज निकालें 2 से तो ये कैलकुलेट कितनी होगी 39 और 6 मिनट 39 प्लस 6.9, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे ये बन जाएगा 45.9 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 23। तो इस तरीके से देखें, एवरेज अगर निकालिए फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की तो वो सेकंड का एटॉमिक मास आ रहा है। तो सेकंड का जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों की, फर्स्ट वन और थर्ड वन की एवरेज है। इस तरीके से इसने 3-3 के ग्रुप्स बनाए। अब इनकी जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ये रखते हैं लिथियम, सोडियम और
पोटेशियम। इस तरीके से इसने जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया। इस तरीके से वो 5 ट्राइड्स बना सका था। 5 से ज़्यादा ट्राइड्स ना बन सके। एक और ट्राइड की हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जो आपकी बुक में भी दी हुई है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की। ये सेकंड ट्राइड है। इसके अंदर जो स्ट्रोंशियम है वो मिडल में आ रहा है, तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों की एवरेज होगा। कैल्शियम का अगर हम देखें तो इसका है हमारे पास 40, बेरियम का 139। इसे आप डिवाइड कर लें 2 से, (40 + 139 डिवाइड बाई 2), तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 89। इसका जो होता है स्ट्रोंशियम का वो 88.5 के करीब करीब होता है। कैल्शियम का 40 और बेरियम का 139। तो इन दोनों का जो एवरेज है, इन दोनों के एटॉमिक मास की जो एवरेज है वो सेकंड वाले का मास है। तो सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो एवरेज है फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की। तो इस तरीके से इसने जो है वो ट्राइड्स में अरेंज किया। फिर एक और हमारे पास ट्राइड है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का। इस तरीके से इसने 5 ट्राइड्स बनाए। आपकी बुक में इस ट्राइड की एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन इस तरीके से ये सिर्फ 5 ग्रुप बना सका, यानी कि सिर्फ 15 एलिमेंट्स को अरेंज कर सका। उसके बाद जो है वो डेविएशन शो हो रही थी कि एटॉमिक मैसेज जो है वो सेकंड वाले का जो है वो एवरेज नहीं बनता था। अगर एवरेज बनता था तो उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलरिटी नहीं आती थी। तो इस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही ग्रुप बना सका। उसके बाद जो है ये बाकी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सका। तो ये स्टार्टिंग है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पे न्यूलैंड है। अब 1864 के अंदर न्यूलैंड ने ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इसकी जो प्रिंसिपल था वो ऑक्टेव लॉ था। ऑक्टेव लॉ, ऑक्टेव मींस 8, यानी कि 8 का कानून। इसने क्या किया, 8 जब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने एक चीज़ नोट की कि जब 8 एलिमेंट्स को अरेंज करता था तो एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिसिटी आती थी, यानी कि इनके अंदर रिपीटिशन आती थी प्रॉपर्टीज़ की हर 8वें एलिमेंट के बाद। इसने इसको म्यूजिकल नोट से भी कंपेयर किया। जैसे अब म्यूजिकल नोट्स के देखते हैं ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा से स्टार्ट अगर करें तो सा रे गा मा पा दा नी सा, उसके बाद फिर सा पे आ जाते हैं। इस तरीके से जो है इसने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो हर ऐसे 8वां एलिमेंट जो है वो रिपीटिशन शो कर रहा था पहले से। इसकी हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस और सल्फर। अब इसमें अगर हम देखें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वें पे आ रहा है। अब ये 8वां जो है ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले से मिलती जुलती हैं। तो इसने इसको क्या किया, जब इसने अरेंज किया इस तरह एलिमेंट्स को, तो उसने देखा कि हर 8वां एलिमेंट जो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हर 8वां एलिमेंट जो है वो रिपीटिशन शो करता था पहले वाले से। तो इसने इस तरीके से जो है वो इनको, जाहिर है फ्लोरीन 8वां है तो ये फिर हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा। अब सोडियम जो है, क्योंकि ये 9वां बन रहा है, 9वें जिस तरह पहले की 8वें के साथ थी, पहला 8वें के साथ रिपीटिशन शो कर रहा है, तो दूसरा किसके साथ, 9वें के साथ, या 9वां किसके साथ, दूसरे के साथ रिपीटिशन शो करेगा। तो ये इस तरीके से इसके साथ अरेंज हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एलिमेंट्स जो हैं अब किस फॉर्म में, 8 के ग्रुप के अंदर आ गए। अब क्या हुआ है, आपने देखा कि ऑक्सीजन के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा था, फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टीज पहले से मिल रही थी, तो इसलिए उसको क्या किया, पहले के नीचे लेकर आ गए। तो इस तरीके से एक ग्रुप सा बन गया।
मुख्तलिफ जो है एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया। इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज कर सका था एलिमेंट्स को, उससे ज़्यादा आगे जब नए एलिमेंट्स आए तो वो अरेंज नहीं कर सका। तो यहाँ तक इसका जो है वो ऑक्टेव लॉ जो है वो 8 का कानून सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम के आगे जो है वो अरेंजमेंट में डेविएशन आ रही थी। अब हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन है, इस तरह लिथियम के नीचे सोडियम, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो आपस में सिमिलर हैं। तो इस तरीके से जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव बना। ऑक्टेव मीन्स 8। तो इसमें जो प्रिंसिपल उसने यूज़ किया कि उसने 8 का कानून इस्तेमाल किया। अगर इसको हम म्यूजिकल नोट से कंपेयर करें, इससे अगर हम सा कहें तो सा रे गा मा पा दा नी, फिर दोबारा सा पे आ गए। तो इस तरीके से सा के नीचे सा, तो यानी कि हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ, लिथियम की सोडियम के साथ, और इस तरीके से ऑक्सीजन की सल्फर के साथ, इस तरीके से इसने जो है वो अरेंजमेंट की कि 8 के ग्रुप बन गए और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में सिमिलर हो रही थी। तो यहाँ तक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मैथ लीव का पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।